ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। अगर आपकी ऐसी कोई इच्छा है जो बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही है और उसके लिए आपने पशुपति व्रत कर लिए, सावन सोमवार कर लिए या अन्य प्रकार के जितने भी व्रत हैं फिर वो सब कर लिए, उसके बावजूद भी आपकी जो कामना है वो पूरी नहीं हो रही है, तो आपको आज ये चमत्कारी उपाय अवश्य करना है। आपको लेना है आंकड़े के फूल और ये उपाय करना है। तो इस उपाय को करने से आपके घर में जो बीमारी है वो भी समाप्त होगी और आपकी जो कामना है वो भी पूरी होगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस वीडियो में हम आपको 2 उपाय बताएंगे। तो इस उपाय में जो सबसे पहली सामग्री आपको लेनी है वो है फूल। तो इस तरह से आपको फूल ले लेना है और ये फूल काय का है, तो ये आंकड़े का फूल है। ठीक है, आपके घर के आसपास या खासकर जो शिव मंदिर है उसके आसपास आपको इस प्रकार से आंकड़े का फूल मिल जाएगा, तो ये आप ले लीजिएगा। तो मात्र एक आंकड़े के फूल को लेकर आपको ये उपाय करना है। इसके साथ आपको ले लेना है एक लोटा। ठीक है, लोटा ले लीजिएगा और लोटा आपको लेना है तांबे का, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। इसके बाद इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये उपाय अगर आप चाहो तो सुबह भी कर सकते हो और समय मिले तो शाम को भी कर लीजिएगा। तो मंदिर में जाने के बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है और ये उपाय करना है। देखिए, ये जो आंकड़े का फूल लाए हैं ये हल्का गुलाबी रंग होता है। तो अगर आप ऐसा फूल लेते हो तो इस फूल का काम होता है आपकी जो कामना है, जो इच्छा है, जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो अगर आप ये आंकड़े का फूल लेकर शिवलिंग पर चढ़ा देते हो तो इससे आपकी जो कामना है वो जल्दी पूर्ण होती है, क्योंकि महादेव जी को ये फूल बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। इसके बाद क्या करना है कि जो आप आंकड़े का फूल लाए हो उसको आपको उठाना है और जो माता अशोक सुंदरी वाली जगह है यहाँ पर उस फूल को आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, और यहाँ पर जो इसकी डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी और जो फूल होगा वो शिवलिंग की तरफ होगा। तो और इस तरह से यहाँ पर फूल समर्पित करने के बाद आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेना है, हे माता अशोक सुंदरी, हमारे जीवन में ये कामना है और हमारे ये जो कार्य है ये सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं। हमने बहुत कोशिश कर ली पर इसमें हम सफल नहीं हो पा रहे हैं और हमारी जो कामना है वो भी परिपूर्ण नहीं हो रही है। तो ऐसी आपको ये कामना कर लेनी है। इसके बाद क्या करना है कि उस फूल को वहाँ से उठाना है और उसको आपको उठाकर समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। तो इस प्रकार से आपको वो आंकड़े का फूल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और यहाँ पर समर्पित करने के बाद आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है जो परिपूर्ण नहीं हो रही है, तो वो कामना आपको भगवान को बता देनी है। अब वो कामना नौकरी से लेकर हो सकती है, आपके बिजनेस को लेकर हो सकती है, या कोई और कामना है, तो उसकी पूर्ति के लिए आपको ये फूल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और भोलेनाथ से निवेदन कर लेना है। और शिवलिंग पर फूल चढ़ाओ तो इसकी जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी और ये जो फूल की साइड होगी ये आपकी तरफ होनी चाहिए। और इसके बाद जो आप अपने साथ एक जल का लोटा लाए हो उस जल के लोटे को उठाना है और उस आंकड़े के फूल के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और यहाँ पर आपको जल धीरे धीरे चढ़ाना है और जल चढ़ाते समय आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। साथ ही साथ आपकी जो कामना है वो भी आपको भगवान को कह देनी है। तो इस प्रकार से आपको ये जल चढ़ा लेना है। इसी के साथ हम बात करते हैं दूसरे आंकड़े के फूल की। देखिए, अभी तक हमने बात करी थी ऐसा आंकड़े का फूल जो नीले कलर का था। ठीक है, पर यहाँ पर जो हम आंकड़े की बात कर रहे हैं ये सफ़ेद फूल है। ठीक है, तो आंकड़े के 2 फूल होते हैं, एक तो होता है नीला, तो ये नीला होता है कामना पूर्ति के लिए, और दूसरा होता है सफ़ेद। तो सफ़ेद होता है बीमारियों के लिए। अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार है और उसकी जो बीमारी है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, हर तरह से आपने झाड़ू फूँक करवा लिए, डॉक्टर से दिखवा लिया, उसके बाद भी उसकी जो बीमारी है वो जब तक दवाई खाता है तब तक ठीक रहता है, दवाई खत्म उसकी बीमारी फिर से चालू हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको इस सफ़ेद आंकड़े का फूल का उपाय कर लेना है। तो एक आंकड़े का फूल ले लीजिएगा और इसके साथ आपको लेना है एक लोटा। तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है और इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। इसके बाद इन दोनों को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, ये उपाय भी सुबह चाहो तो सुबह कर लीजिएगा, शाम को चाहो तो शाम को कर लीजिएगा। और उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। और उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि जो आप अपने साथ एक सफ़ेद आंकड़े का फूल लाए हो उसको उठाना है और उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर जो फूल की साइड होगी वो आपकी तरफ होगी और यहाँ पर जो पत्ती होगी या जो डंडी होगी वो जलाधारी की तरफ होगी। तो इस तरह से आपको ये जो सफ़ेद आंकड़े का फूल है शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। और इस फूल को समर्पित करते समय आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है जो व्यक्ति आपके घर में बहुत ज़्यादा बीमार है। तो आपको उसका नाम लेना है, साथ में उसकी जो गोत्र है उसका नाम लेना है और भोलेनाथ से कामना करना है कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत ज़्यादा बीमार है, इसकी जो बीमारी है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो। तो इसी आपको कामना कर लेनी है। और इसके बाद जो जल का लोटा है उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण कर लेना है,
क्योंकि हम जब भी बीमारी के लिए उपाय करते हैं तो उस समय हम कुंदकेश्वर जी का नाम जरूर लेते हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है तो उसके घर से जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो वो जल बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे जाएगा। तो इसको आपको यहाँ पर बिल्कुल भी रोकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये आंकड़े का फूल होता है ये जहर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको बिल्कुल भी रोकने की ज़रूरत नहीं है, इसको जाने दीजिएगा। इसके साथ जो आंकड़े का दूध होता है वो भी बहुत ही खतरनाक होता है। अगर उसको खरीदते समय या तोड़ते समय आपके हाथ पे लग जाए तो आपको अपने हाथ तुरंत धो लेने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको ये आंकड़े का फूल का उपाय करना है, इससे आपके घर में जो बीमारी है वो समाप्त होगी। और अगर आपकी किसी कोई कामना है उसकी पूर्ति के लिए आपको नीला जो आंकड़े का फूल है वो समर्पित करना है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय भी कामना पूर्ति के लिए है। अगर आपकी ऐसी कोई कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है तो ये उपाय आपको कर लेना है। तो इस उपाय में जो सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए वो है चंदन। तो आपको इस प्रकार से चंदन ले लेना है, और अगर आपको ये लकड़ी मिल जाए तो बहुत बढ़िया। तो क्या करिएगा, इस लकड़ी को आपको घिस लेना है, घिस कर इस प्रकार से पाउडर बना लेना है। इसके साथ जो अगली सामग्री है वो है लोटा, और लोटा आपको तांबे का लेना है, और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है, और जल को भरना है अपने मटके से। फिर इन सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। तो इस उपाय को आप सुबह शाम जब भी समय मिले कर सकते हो। मंदिर में जाकर सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर खड़े हो जाना है। इसके बाद जो लाल चंदन है और एक जल का लोटा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लाल चंदन उठाना है और एक खाली पात्र में उसको गिरा देना है, डाल देना है। डाल दिया, इसके बाद थोड़ा सा जल उस कटोरी में डाल देना, और यहाँ पर उस लाल चंदन को अच्छे से मिक्स कर लेना, मतलब तो इस तरह से आपको पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना लिया, इसके बाद क्या करिएगा कि इस कटोरी को आपको अपने उल्टे हाथ में लेना है। उल्टे हाथ में ले लिया को उस लाल चंदन से शिवलिंग के ऊपर इस प्रकार से लेपन कर देना है, ठीक है। तो अच्छे से शिव भगवान पर इस प्रकार से आप उस लाल चंदन से लेपन कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करिएगा कि इस कटोरी में आपको थोड़ा लाल चंदन बचा लेना है, और इसके बाद क्या करिएगा कि जो आप अपने घर से एक जल का लोटा लाए हो उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो यहाँ पर हमने पहले लेपन किया था उसके ऊपर ही आपको ये जल का लोटा समर्पित कर देना है, और जल का लोटा समर्पित करते समय आपको 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना है। और साथ ही साथ आपकी जो कामना है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, वो चाहे नौकरी से हो, धन से हो, दौलत से हो, वो कौन सी भी कामना है, और उस कामना के लिए आपने हर प्रकार से उपाय कर लिए, फिर भी अगर वो कामना पूरी नहीं हुई हो तो ये उपाय कर देखिएगा, आपकी वो कामना जरूर पूर्ण होगी। इसके बाद क्या करना है कि इस कटोरी में हमने थोड़ा लाल चंदन बचाया था, ठीक, कि अगर शिवलिंग पर कुछ इस प्रकार से बेलपत्र हो, देखिए शिवलिंग पर बेलपत्र आपको आसानी से मिल जाएगी, तो ये बेलपत्र आपको अपने घर से नहीं ले जाना है, इसको आपको शिवलिंग से उठाना है, ठीक है। तो शिवलिंग से बेलपत्र उठा लीजिएगा, और ये जो कटोरी है जिसमें लाल चंदन है, इन दोनों सामग्री को उठाकर आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। तो मंदिर के आसपास जहाँ पर भी बेलपत्र का पेड़ है उसके नीचे आपको चले जाना है, ये कटोरी लेकर और एक बेलपत्र लेकर। इसके बाद क्या करिएगा कि उस कटोरी में से जो लाल चंदन है उसको उठाइएगा, और बेलपत्र के पेड़ के ऊपर आपको इस प्रकार से ओम का निर्माण कर देना है। क्या करना है कि जो लाल चंदन शिवलिंग से आप बचा कर लाए हो उससे आपको बेलपत्र के ऊपर ओम का निर्माण कर देना है। ओम का निर्माण कर दिया, इसके बाद क्या करिएगा, जो आप अपने साथ बेलपत्र लाए हो उसको आपको उस ओम के ऊपर समर्पित कर देना है। तो यहाँ पर हमने ओम का निर्माण किया और उसके ऊपर एक बेलपत्र समर्पित कर दी, और इसके बाद यहाँ पर आपको खड़े हो जाना है और आपको हाथ जोड़ना है, और आपके मन में जो भी कामना है, जो भी इच्छा है वो वहाँ पर आपको कह देनी है। तो लाल चंदन से ओम का निर्माण करने वाला ये उपाय इतना कारगर है कि इसके बाद आपकी जो भी कामना होगी, जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण होगी। अब ये इस उपाय को कब करना है, तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हो, जब भी आपको समय मिले, और जब भी आपकी कोई ऐसी विशेष कामना है उसको पूर्ण करवाने के लिए।